31 अक्टूबर 2024 को एक ऐसी मूवी रिलीज होती है जिसे आप स्कैम 1992 देखा होगा और एक स्कैम देखा होगा जो कि बैंक में होता है। तो एक ऐसा ये स्टोरी है, एक ऐसी मूवी रिलीज हुई जो कि अभी नेटफ्लिक्स पर जारी हुआ। नाम है उसका लक्की भास्कर। हीरो है मेन दुलकर सलमान एंड मीनाक्षी चौधरी लीड रोल में, और डायरेक्टर है इसके वेंकी अतलूरी। तो जैसा देखा जाए ये ऐसा हिस्ट है जो कि एक मिडिल लाइफ वाले की एम्प्लॉय, मिडिल क्लास की लाइफ की दिखाया गया है। वो कैसे पैसे से जूझता है और कैसे वो पैसे के लिए क्या क्या करता है, कौन सा कदम उठाता है, क्यों उठाता है, कब रुकता है। गलत कदम तो सब उठा लेते हैं, लेकिन उस गलत कदम को कब खेल को बंद करना है ये मूवी अच्छे से सिखाती है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू तिवारी जी रिव्यू वाले में। तो आज मैं लक्की भास्कर मूवी का रिव्यू करने वाला हूं, जिसका आप देख लेंगे तो आपको पूरी मूवी इसी में एक्सप्लेन हो जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं, कहानी की शुरुआत होती है दुलकर सलमान एक छोटे से मगधा बैंक एम्प्लॉय हैं, जिनकी उस एम्प्लॉय में क्या है, वो उस बैंक में कैशियर है, जहां पे मात्र सैलरी उनकी 6,000 रुपए है। और उस 6,000 रुपए में उनको घर का खर्च, EMI सब कुछ देना है। अकेले कमाने वाले वो, उनके पिताजी हैं जो कि एक बिजनेसमैन नहीं थे, लेकिन वो कुछ बिजनेस में लॉस होने की वजह से वो शौक में चले जाते हैं और तब से वो बोलते नहीं। तो कहानी की शुरुआत तो आपको ऐसी हुई, एक छोटा सा स्कूटर है उसके पास, और लोन देने वाला एक व्यापारी है जो कोई उससे रोज ताना मारता है, किसी से 1200, किसी 6,000। बेइज्जत भी होता है, जलील भी होता है हर जगह। कैशियर था, वो बहुत ही अच्छा काम करता था, हमेशा टाइम पे ड्यूटी पहुंचता था, टाइम पे ड्यूटी पहुंच के सब कुछ करता था कि वो रीजनल मैनेजर बन जाए। ठीक है, क्योंकि उसका नाम चेयरमैन ने जो थे बैंक के, जो चेयरमैन था, मैनेजर था, उसको बोलता है कि तुम्हारा नाम रिकमेंड किया है रीजनल मैनेजर के लिए। अब बात यहां पे पलटती है कि उसका एक साइड बिजनेस भी था। वो साइड बिजनेस क्या करता, जैसे लोग आते हैं तो बैंक में बहुत सारी भीड़ होती है, बहुत लोग का कैश नहीं हो पाता है, बहुत लोग का चेक जमा नहीं हो पाता है। तो वो क्या करता है, एक होटल में जाता है, वहां सबको बुलाता है, तो वहां सबका चेक पास करता है, पैसा देता है, कैश देता है बैंक से लेके, साइड बिजनेस। ठीक है, जिसका वो 150 रुपए ले लेता है। ठीक, तो भाई ऐसे ही उसको एक व्यापारी मिलता है जिसका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस होता है। उसका पूरा मॉल फंसा हुआ है, और वो माल कहां फंसा हुआ है, एक इनकम टैक्स ऑफिसर के पास। मतलब उधर पोर्ट पे जो नेवी ऑफिसर ने उनका माल रोक के रखा है। तो वो व्यापारी आता है इसके पास, लक्की भास्कर के पास, जो कि कहता है मेरा 2 लाख का चेक मुझे चाहिए, आप 2 लाख दे दो, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है, ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है, आप इसको रख लो। तो लक्की समझता है कि नहीं, ये तो खराब है, इसको मैं नहीं ले सकता, इग्नोर करता है। लेकिन वो बार बार आता है कि अगर ये मुझे 2 लाख मुझसे मांग रहा है, तो बार बार आता है, इसमें कुछ प्रॉफिट भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो जब एक दिन ऐसा आता है कि वो रीजनल ऑफिसर जिसका नाम वो रिकमेंड किया है, ध्यान सुनिएगा, वो अपने कलीग यानी अपने किसी रिलेशन वाले को, सुमित को, वो रीजनल ऑफिसर का पोस्ट दे देता है। और वो बैंक में आता है, उसे शौक लगता है, और वो 6,000 रुपए का फिर से वो सोचता है, तो उसे झटका लगता है। तो वो अपनी ईमानदारी, जो भी काम किया, ड्यूटी किया, ये किया, फिर जाके वो मैनेजर झगड़ा करता है, ये वो, तो वो सब उसके पास चिल्लाने लगते हैं और उसे बेइज्जत कर देते हैं। और जब उसको पोस्ट नहीं मिली, बेइज्जत कर दिए, तो दूसरे को पोस्ट मिल गई, तो वो ऑफर एक्सेप्ट करता है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का टीवी होता है। ठीक है, 2 लाख का उसने बोला, अगर मुझे 4 लाख बना के दोगे तो मैं तुम्हारा पैसा पास करा देना। अब मेन स्कैम यहां से शुरू होता है। कैशियर क्या करता है, जाता है और जो कैश निकालता है, गड्डी निकालती है बैंक में रखने के लिए, देने के लिए, कैशियर उसमें 2 लाख गायब करता है एंड टाइम पे। जब चढ़ा के आता है तो कम चढ़ाता है, तो 2 लाख उसे देता है, और उसी रात में वो जाके अपना माल छुड़ाता है
लेता है, टीवी बेचता है और फिर 2 का 4 होता है तो उसे प्रॉफिट नजर आता है। जब 2 का 4 होता है, प्रॉफिट नजर आता है, तो फिर अगली सुबह 10 बजे ही बैंक सबसे पहले वो जाता है और जाके वो जो माइनस किया रहता है पैसा उसे जाके रख देता है। चलता गया बिजनेस अच्छा चलता गया। अब धीरे धीरे वो अच्छा काम करने लगा। अब एक बड़ी बात यहां पे आती है। एक दिन वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाले को बोला कि मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत है, और 10 लाख रुपए का घपला करना बहुत बड़ी बात। अब वो शौक में आ गया और उसके साथ उसका बैंक का चपरासी भी, मगधा बैंक का उसका दोस्ती था, उसका वो भी था। 10 लाख का कैसे करेगा? 10 लाख का घपला बहुत बड़ा घपला होता है, आखिर कैसे? तो उसने कहा, वो तो बैंक हट रहा था, लक्की भास्कर बैंक हट रहा था, लेकिन वो प्यून चपरासी बोला नहीं करेंगे। तो किसी तरह करके वो 10 लाख गायब करता है। अब अगले दिन पता चल जाता है कि बैंक में कुछ घपला हुआ है, लेकिन वो एक हिमांशु और जो रीजनल मैनेजर सुमित आता है, वो दोनों का घपला था। इसने सोचा कि वो उसका घपला है। और वो 10 लाख गए कहां? पहले गया गाड़ी के पास इंपोर्ट के लिए, गाड़ी वहां पे मिला नहीं, तो उसने उसी रातों ही रात में गोवा चलेगा। गोवा चला गया और 10 लाख का इंपोर्ट कर लिया और उसे 20-25 लाख में बदल दिया और आया घर से, मतलब वहां से डायरेक्ट इंपोर्ट कर दिमाग अपने हाथ में सूटकेस लेके आया। और चेयरमैन ने शक हुआ, उसने बोला सूटकेस कहाँ है, सूटकेस क्यों लेके आया ऑफिस में? तो उसने बोला कि मैं अपने गांव गया था, गांव से तुरंत इधर आ गया। लेकिन उसको शक हुआ, पैसे सूटकेस में ही थे 10 लाख के जो कि घपले हुए थे। उसने दूसरे कैसे बुलाया कि तुम काउंट करो कि इसमें कितने हैं, लेकिन उससे पहले वो कैश पे खेल खेल चुका था, वो सारा पैसा लाके रख दिया था। ठीक है, मजेदार कहानी हिस्ट्री। और वो 10 लाख तो बोलता है नहीं 40 लाख है, चेयरमैन बोलता है इसमें 40 लाख है, ये पक्का ही पैसा चुरा है। तो उसे भरोसा आता है, और लेकिन वो अपना गेम खेल चुका था, उसने 40 का 50 कर दिया था, तो बेइज्जत हो जाता है। अगले दिन मीटिंग होती है चेयरमैन की और हर चीज की मीटिंग होती है रीजनल मैनेजर की। तो रीजनल मैनेजर के लिए फिर से इसका नाम रिकमेंड किया जाता है। जो गाड़ी हिमांशु को मिली होती है मर्सिडीज बेंज, वो फिर से अब इसका नाम आता है, क्योंकि वो हिमांशु और स्कैम कर रहे थे कुछ लोग, तो उनको हटा दिया जाता है। तो चेयरमैन का भाई आए वहां पे, इसको रीजनल बैंक से फिर रीजनल मैनेजर बनाया गया मगधा बैंक में, और जिससे इसे लक्की भास्कर की खुशी दुगनी हो गई, सैलरी अच्छी खासी हो गई। तो उसने पूछा, बोला कि अब ये बुरे काम छोड़ देगा। तो इसने बुरे काम छोड़ दिए, लेकिन वो चपरासी नहीं माना, चपरासी ने रिजाइन दिया, वो अपना खुद का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने लगा, छोड़ दिया साथ। तो कुछ ही दिन ऐसा होता है कि जब वो रीजनल मैनेजर बनता है तो अच्छा चलता है, लेकिन एक फाइल आती है कि वो जब चेक पे साइन करता है, जो भी बीआर बनता है, बैंक रिसिप्ट बनता है, वो फर्जी बीआर पे साइन कर रहा हो, देखता है कि एक कैसा बीआर है। नाम आता है हर्षा मेहता, और हर्षा मेहता शायद हर्षल मेहता किसका है, उस स्कैमर की बात है, मतलब वो ट्रेडिंग अकाउंट है। सुनो ध्यान, यहां मेन कहानी, वो ट्रेडिंग अकाउंट हर्षा मेहता की बैंक रिसिप्ट करता है और फर्जी करोड़ों पैसे, वो 100 करोड़ रुपए का वो वाट लगाता है। 100 करोड़ का फर्जी बैंक रिसिप्ट बनाने वाले बैंक के पास ये पहुंचता है, जो बैंक रिसिप्ट बनाता है वो जाके ये रंगों हाथ पकड़ता है, और वो घपला जो होता है लक्की भास्कर, तो ये पता कर लेता है। तब उसने सोचा कि उसके दिमाग में चल रहा था, बताऊं कि ना बताऊं मैनेजर को, चेयरमैन को, बताऊं कंप्लेन करूं कि ना करूं। तब से उसके बेटे स्कूल से आता है, बेटा स्कूल से आता है, तो उसकी वाइफ बोलती है, तेरे बेटे ने आज क्या काम किया स्कूल में? तो उसका बेटा बोलता है कि मैं और मेरा दोस्त, मैं अपने दोस्त को एक लड़की के बैंक में से चॉकलेट निकालते हुए देख लिया। अब वो चॉकलेट निकालते हुए देख लिया तो उसने बोला कि मैं मैम को कंप्लेन करूंगा, तुमने चॉकलेट निकाला। तो उस लड़के का दोस्त बोलता है कि देख, तू कंप्लेन करेगा तो मैं ये चॉकलेट जाएगा ही जाएगा, प्लस हम डांट भी सुनेंगे, प्लस कोई फायदा नहीं होगा। इससे अच्छा है कि आधा तू चॉकलेट खा ले, आधा मैं चॉकलेट खा लेता हूं। तो उसको लालच आ गया, ठीक है, तो उसने चॉकलेट खा लिए दोनों लोग, बताया नहीं। वही आइडिया इसके दिमाग में आता है कि अगर मैं ये बैंक रिसिप्ट, फर्जी बैंक रिसिप्ट का अगर मैं चेयरमैन को बता देता हूं, तो इसमें मेरा नहीं प्रॉफिट होगा कुछ, और न उसका प्रॉफिट होगा, बल्कि दोनों घाटे में हो जाएंगे। तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में हर्षा मेहता ऐसा है कि उसके पास सब ट्रेडिंग जो आते हैं, बाजार गिरना उठना, उसे एक दिन पहले पता चलता है।
तो उसने उसके एम्प्लॉय से हर्षा मेहता के जो उसका पीए होता है उससे सूरज से वो डील करता है, डायरेक्ट हर्षा मेहता से नहीं, सूरज से वो डील करता है और वो करता है कि जो भी अकाउंट होगा, जो भी मैं बैंक रिसीव करूंगा उस पर मेरा बनेगा 1% मेरा होगा, और प्लस जो भी ट्रेडिंग तुम करोगे, जो भी बाजार मार्केट गिराओगे, एक दिन पहले मुझे भी बताओगे कि मैं उसमें पैसा लगाऊं, कब गिराना कब, डील डन। और भाई वो ट्रेडिंग से हजारों करोड़ों रुपए छाप लेता है, इतना पैसा छापता है, इतना पैसा छापता है कि क्या ही बता। फिर कुछ दिन में पता चलता है कि ये जब गलत करता है तो इसके पिता ने एक बात समझाई इसे, मतलब कई गाड़ी लेता है, मर्सिडीज लेता है, उसे हर चीज करोड़ों रुपए में, मतलब कुछ भी खरीद लेता है, पूरा बाजार खुला, सारे जो पहले गरीब था अपने मोहल्ले में वो सबसे अमीर हो गया, दुकान खुला दिया, ये खुला दिया, सब कुछ वाइफ के नाम पे। और दिक्कत यहां पे आती है कि उसके बाप ने बोला उसको, जो कभी बोल नहीं पाता, लेकिन वो जब गलत करता उसके मुंह से आवाज निकली, फिर उसने समझाया तो उसकी अक्ल ठिकाने है। अब यहां पे उसने पैसा कमाया, अब उसे यहां पे खेल को बंद करना है, तो उसे पता चल गया था, तो उसने सिंपल सी बात को एक चीज में दिखाया कि वो जो बैंक रिसिप्ट थे, अब वो फर्जी बैंक रिसिप्ट, मतलब पहले 2, 3, 4, 5 बैंक रिसिप्ट, अब हजारों बैंक रिसिप्ट फर्जी हो गए। तो जो अलग बैंक था, जो बैंक रिसिप्ट भेजता था यहाँ पे पैसे के लिए, तो वो आया, बैंक आया किसके पास, लक्की भास्कर के पास। वो बुलाया तो उसने बोला कि ये मैं बैंक रिसिप्ट मेरा है ही नहीं, ये स्कैम है, सबसे बड़ा स्कैम। अब किस चीज का स्कैम, तो इस चीज का स्कैम इतना बड़ा था कि वो सह नहीं पाया और उसका हार्ट अटैक हो जाता है। लक्की भास्कर खेल खेलता है, अब जितना भी बैंक रिसिप्ट होता है हर्षा मेहता का, सबका फाड़ देता है, किसी की नहीं सुनता, न चेयरमैन की सुनता है, न किसी की सुनता, कुछ नहीं। अब मेन टॉपिक यहां पे उठता है कि जो बैंक मगधा बैंक का चेयरमैन है वो उसको बुलाता है कि तुम साइन करो, लेकिन सबसे बड़ी बात आप देखिएगा, साइन उन कर देता है, तुम 100 करोड़, उसने अपना जो ट्रेडिंग अकाउंट है ना, जो इसका हर्षा मेहता का ग्रो म्यूचुअल फंड था, उसमें भी नहीं खोला, वो अपना अलग ट्रेडिंग अकाउंट बनाया और इसने बोला तुम 100 करोड़ का भरपाई तुम करो क्योंकि तुमने बैंक रिसिप्ट नहीं बनाया। अब वो कहता नहीं करूंगा, ये गलत हो रहा है, वो जाके आरबीआई में भी कंप्लेन कर देता है, और जब आरबीआई में कंप्लेन कर दिया तो वो तो साफ अपने जो स्कैम किया तो उस स्कैम से हट गया, इसका दिमाग था, वो अपना आरबीआई में कंप्लेन करते, अगले दिन आरबीआई का छापा पड़ता है, उससे पहले इसको लोग पकड़ के लेते हैं, सीबीआई वाले लोग इसको पकड़ के लाते हैं क्योंकि वो 100 करोड़ उसके पास है, तो 100 करोड़ का कहता है तुम इससे कवर करो, और क्या कहता है उसका सारा पैसा चेक में साइन करवा लेता है, तो वो खुशी खुशी चेक में साइन कर देता है। लेकिन उससे पहले उसने गेम खेल चुका था। सबसे पहले उसने अपना अकाउंट क्लोज करता है, ट्रेडिंग अकाउंट 2 दिन पहले क्लोज कर देता है, और तीसरे दिन सबसे पहले उसके बाप ने आइडिया दिया था कि तुम इस पैसे को, तुमने बहुत ज्यादा पैसे स्कैम कर लिए, अब तुम इसको यूएस में लगाओ। तो वो यूएस में सारे पैसे होटल वगैरह खरीदता है, नागरिकता पा लेता है, और वो लोग शिफ्ट करने की प्लानिंग कर लेते हैं, क्योंकि उसके बाद पता चल गई थी कि आरबीआई आएगा तो मेरा पंगा फंसेगा। तो वो खेल खेल लिया और चेयरमैन को लगा कि हम लोग खेल खेल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने आराम से सारी बैंक रिसिप्ट छाप मारी और फटाफट करके साइन कर दी। अगले दिन जब वो सूरज आया, जब वो बैंक में दिया चेक जमा करने के लिए, सूरज इसके अकाउंट से मेरे में ट्रांसफर कर दो, कुछ नहीं हुआ। उसने जो अकाउंट में डालने है वो बोली गई, तो उसका ट्रेडिंग अकाउंट 2 दिन पहले ही बंद हो गया, कुछ नहीं बचा। और तब तक आरबीआई आती है, छापा मारती है, सब फंसते हैं, सब चले जाते हैं, सब जेल में, चेयरमैन से लेके सब। मगधा बैंक क्लोज, क्योंकि उसको 100 करोड़ का घाटा। ठीक है, तो ये सब हुआ। ये आइडिया ऐसा आया उसके मतलब दिमाग कि पैसे, मिडिल क्लास लाइफ में पैसे की बहुत जरूरत होती है, उसके लिए लोग बहुत कुछ करते हैं, लेकिन वो रुका, अपने को आइडिया दिया। वो कब रुका? सिंपल सी बात, वो रुका, अपने आप को सोचा समझा कि इस खेल को कब बंद करना है। सबसे अमीर हो गया, सब कुछ हो गया, अब आराम से जाके यूएस में लोग रहते हैं मस्त। यही है लक्की भास्कर मूवी का एक्सप्लेन स्टोरी। ठीक है, अब आप लोग कैसे बताइएगा ये रिव्यू कैसा लगा, ठीक है, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, बहुत ऑप्शन है डाउनलोड करने का, आप लोग कर सकते हैं, कहीं जाके कहीं भी, यूट्यूब पर भी कहीं भी देख सकते हैं। लक्की भास्कर मूवी नेटफ्लिक्स पर जाके भी देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।